ये समय है मास डिस्ट्रक्शन का, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और कंपनीज के बंद होने का, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का, गोल्ड के रेट्स आसमान छूने का और कंट्री में अनरेस्ट होने का, पॉलिटिकल पार्टीज में डिवीजन, पॉलिटिकल लीडर्स को लाइफ थ्रेट और आग से और पानी से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होने का। सो ये जो समय है जो कि 7 जून से लेके और 28 जुलाई तक है, दैट इज द मोस्ट डेंजरस पीरियड फॉर द होल वर्ल्ड, क्योंकि जिस तरीके से प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स हैं ब्रह्मांड में, दे आर गिविंग अ वेरी वेरी नेगेटिव एंड वेरी स्कैरी इंडिकेशन। सो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि किस प्रकार ये प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स हम सबके जीवन को, विश्व भर को और भारत को इम्पैक्ट करेंगे और कैसे और क्या करके हम इन परेशानियों से खुद को बचा पाएंगे। कौन कौन सी ऐसी डेट्स हैं जिनके लिए हमें बहुत अलर्ट रहना है और कैसे अपने मन को मजबूत करना है इस टाइम पीरियड को स्ट्रांगली काटने के लिए, क्योंकि होनी को तो कोई रोक नहीं सका, फिर भी हम एक कॉन्शियस एफर्ट कर सकते हैं कि हम सब सेफ रहें। एक खबर के बाद दूसरी बुरी खबर सुनने को मिल रही है। आज सुबह पुणे में एक ब्रिज क्रैश हो गया। 12 साल की एक लड़की जो कि मनाली गई थी नागपुर से, उसके जिप लाइनर की रस्सी टूट गई और वो 30 फुट ऊपर से नीचे गिर गई। उसके पहले केदारनाथ में हेलीकॉप्टर का क्रैश होना, एक सिंगापुर शिप का जो केरला में था, उसके पहले फायर इन द्वारका जो कि शबद अपार्टमेंट में हुआ था 10 जून को, उसी बीच एयर इंडिया ड्रीम लाइनर का क्रैश होना जो कि हुआ 12 जून को। और 12 जून की ही रात को मैंने एक वीडियो बना के अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाला था और 5 महीने पहले से ही मैं इस बात का इंडिकेशन बार बार अपने वीडियोस में देती जा रही हूँ। जब 5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था 2025 साल कैसा होगा, क्योंकि ये नंबर 9 का साल है, उसमें मैंने इंडिकेट किया था। फिर मैंने अपने बहुत सारे पॉडकास्ट में भी इंडिकेट किया था कि 2025 कैसा जाने वाला है। और लेटली मैंने एक पॉडकास्ट में स्पेशली मई और जून के बारे में इंडिकेट किया था। और आज इस वीडियो में मैं आप सबको 28 जुलाई तक सतर्क रहने के लिए रिक्वेस्ट करने आई हूँ। प्लीज अवॉइड एनी ट्रैवल्स अप टिल 28 ऑफ जुलाई इफ पॉसिबल। अपने सभी वेकेशंस कैंसिल कर दीजिए। दिस इज नॉट द टाइम टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क्स। अवॉइड बिग गेट टुगेदर्स, अवॉइड गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस, क्योंकि सिर्फ केतु और मंगल की युति नहीं हो रही है सिंह राशि में, राहु और बृहस्पति भी कनेक्टेड हैं। राहु और बृहस्पति को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, बट राहु और बृहस्पति जब भी कनेक्ट होते हैं मास किलिंग होती है। मैंने इंडिकेट किया था 5 महीने पहले अपने वीडियो में कि महाभारत जैसी, युद्ध जैसी, ब्लड शेड्स, एक्सीडेंट्स, अग्रेशन, ऐसी स्थितियां आएंगी और वो सब अब हम होता हुआ देख रहे हैं। और ये सब सिर्फ भारत में ही नहीं होगा। मैंने हमेशा मेंशन किया दिस विल बी वर्ल्ड वाइड, इसीलिए आप अभी ईरान और इजराइल के बीच जो चल रहा है वो सब भी अभी लंबे समय तक होता हुआ देखेंगे। बहुत सारे कंट्रीज आपस में लड़ाई करेंगे, कोई किसी के ऊपर मिसाइल फेंक रहा है, कोई किसी के ऊपर मिसाइल फेंक रहा है। इस तरीके के लड़ाई, वॉर्स, ये सब चलता रहेगा। बट उसके साथ साथ देश के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में भी लड़ाई होगी। ये पॉलिटिकल पार्टीज के डिवीजन का समय है। मंगल और केतु पार्टनरशिप्स को ब्रेक करने का इंडिकेशन देते हैं और ये विश्व भर में होगा और भारत में भी होगा। मास किलिंग्स, फायर से जुड़े हुए एक्सीडेंट्स, रोड रेज, अग्रेशन, करंट लगना, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक्सीडेंट्स, इंडिया के बॉर्डर पे फिर से एक्टिविटी शुरू होगी और वॉर्स तो होंगे ही होंगे। और ये जो अभी एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ, उस समय जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बन रहे थे, दे आर समवेयर इंडिकेटिंग इलेक्ट्रिकल ग्लिच, engine में blockage, because Mangal somewhere represents machine and fire and Ketu represents engine, blockages and wiring. ये mass destruction का समय है. We all have to be extra cautious. अभी भारत में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद होने वाली हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और प्रोडक्शन घटेगा, गोल्ड बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, सोना खरीदना हम सब के लिए एक सपने जैसा होने वाला है और इस अनसर्टेनिटी की वजह से महंगाई आसमान छुएगी। बस आप अगले 2 महीने वेट कर लीजिए और देखिए गोल्ड का प्राइस कहाँ जाएगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी डेट्स बताऊंगी जिन दिनों में तो आपको बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करना। 21 जून, 30 जून, 2 जुलाई, 11 जुलाई, 20 जुलाई और अप टिल 28 जुलाई यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। और जब ऐसी सब सिचुएशंस बनेंगी तो आप उसका काउंटर पार्ट भी देखेंगे। काउंटर पार्ट यानी लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होंगे, चैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत एड मिलेगी लोगों को, लोगों का बिलीफ सिस्टम चेंज होने वाला है और इंडिया में वेपन इंडस्ट्री एक अलग ही लेवल पे जाने वाली। आप अगले 5 सालों में देखेंगे
कि भारत में वेपन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। वेपन इंडस्ट्री के एरिया में इंडिया अपना अलग ही नाम बनाएगा, बिकॉज जिस तरीके से भारत ने इस बार अपने डिफेंस में एक्सपर्टीज दिखाई है, दैट इज कमेंडेबल। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा बहुत फिजिकल गोल्ड आप अपने घर में रखिए, जो कि परेशानी के समय पे हमेशा रेडिली आपके लिए अवेलेबल रहे। आप सब मेडिटेशन करना शुरू कर दें, हो सके तो ब्लड डोनेट कर आएं। अदरवाइज जो भी लोग आप में से हैं जो ब्लड टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो दिस इज द टाइम जब आप ब्लड टेस्ट करा लें। दिस विल वर्क एज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर यू ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन मार्स एंड केतु आर कंजंक्ट टुगेदर। आप सभी में से वो लोग जिनकी कुंडलियों में मंगल और केतु कंजंक्ट हैं, हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। और अगर आपकी व्हीकल का, कार का, बाइक का नंबर का टोटल 7 या 9 आता है, then you have to be very very cautious while driving. Drives very safely and slowly, क्योंकि आप जितना धीरे चलाएंगे उतना आपको टाइम मिलेगा करेक्ट डिसीजन लेने का। एटलीस्ट हम सब वो तो कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। जो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, वी रियली कांट हेल्प इट, बट जो हम कर सकते हैं, जैसे वी कैन अवॉइड टेकिंग एनी काइंड ऑफ इंटेंशनल रिस्क। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए जहां पर आपको लगे कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा या पा रही, देन जस्ट ट्राई टू अवॉइड गेटिंग इन सच सिचुएशंस और आप वहां से चले जाएं। अपने अग्रेशन को, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करें। एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज मेडिटेट करें और सेवा करें। हनुमान चालीसा को रोज रिसाइट करना गोज विदाउट सेइंग, वो करना ही है इस साल सबको। और जैसा मैंने अपने 12 जून वाले शॉर्ट वीडियो में कहा था, सेम वही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगी। अभी 28 जुलाई तक हम ऐसी और भी खबरें सुनते रहेंगे। खुद को और अपने प्रियजनों को बचा के रखें, अननेसेसरी रिस्क ना लें, अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, और जिन लोगों के भी परिवारजन उनसे दूर हुए हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करें।